नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नो कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न बने। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल हरि
सभी भक्तजनों से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण के आज षष्ठम दिवस की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी बड़े भाव और श्रद्धा से आरती में सम्मिलित हो और अपने जीवन को धन्य बनाएं। थोड़ी रिपीट डाल दो, रिपीट, थोड़ी रिपीट। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को ये गौरी ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल के आरती, पापियों को हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। देखो ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, सुख करनी, ये दुख हरणी। श्रीमद्भागवत की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय। ये मधुरी बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा के आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से। या कृष्ण भक्ति राधा कृष्ण हरि, प्रेम बढ़ाने वाला, प्रभु शरण दिलाने वाला। कृष्ण भक्ति राधा कृष्ण हरि, प्रेम बढ़ाने वाला, प्रभु शरण दिलाने वाला। प्रहलाद यही, हनुमान यही, ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हर गुरु गौर करुणावतारो, संसार सारो यंत्रहारो, ओ नंदाने वाला, निकाल निकाल
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जलेन राजनमाशतो चरणं देवं दद्या स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगदेनमय जन्तदेवासानि धर्माणि उदमान्या सन्धादेहनाकमहिमानः सतजतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रुणाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे बोल गजानन गणपति महाराज जय हो गुरुदेव भगवान जय हो महाराज जय हो श्री विश्वनाथ भगवान जय हो पार्वती पदगे हर हर महादेव। सही भक्तजनों से अनुरोध है श्रीमद् भागवत महापुराण आज छठे दिवस की कथा में आप सभी भक्तजनों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। सबके मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर आसीन है। विगत 5 दिनों से आप और हम सब काशी विश्वनाथ के इस पावन प्रांगण में बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं। आज षष्ठम दिवस की कथा परम पूज्य गुरुदेव मालवा माटी के युवा संत मालवा के गौरव ओजस्वी प्रवक्ता पंडित अर्जुन गौतम जी के मुखारविंद से आप और हम सभी भक्तजन मिलकर के श्रवण करेंगे। लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी आवाज पहुंचती है सभी धर्म पुराण जनता से अनुरोध कि अपने गृह कार्य को विश्राम देते हुए कथा प्रांगण में आए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाए। सबर जाए अगर तुम मेरी जिंदगी सबर जाए अगर तुम मिलने आ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वागर्धाविव संप्रगतो वागर्धवती पतये जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वर। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा
पूर्तो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह युतवान् भागम् बाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाममहे महेलाहवरीहं तनुजवनङ्घानुज्ञाननामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणाधीशम् रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। वन्दे विभूषितकरान्नवनीतदाभातं पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वाबाधावनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश विघ्ने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
शिव समान दाता नहीं, विपत विदार निहार। अब लज्ज मोरि राखियो, शिव नंदी के असवार। सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या ना। नमस्कार की भेंट है मैं जोड़ूं दोनों हाथ। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा। मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा। नयनों में बसा लो गोविंदा, नयनों में बता लो गोविंदा। शरणों में बिठा लो गोविंदा, शरणों में बिठा लो गोविंदा। मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा। गोपी वाले मिलकर गावे गोविंदा, गोपी वाले मिलकर गावे गोविंदा। मधुरपुर लिख जावे ओ मधुर लगावे गोविंदा। मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा। हरि हरि राधे।
जीवन का ठिकाना, खाली आना खाली जाना ना कोई उस जीवन का ठिकाना, खाली आना खाली जाना ना कोई उस जीवन का ठिकाना, खाली आना खाली जाना ना कोई उस जीवन का ठिकाना। नैया पार लगावे गोविंदा, नैया पार लगावे गोविंदा, नैया पार लगावे गोविंदा, नैया पार लगावे गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा, नयनों में बसा लो गोविंदा, नैनों में बसा लो गोविंदा, शरणों में बिठा लो गोविंदा, चरणों में बिठा लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा, ओ गोविंदा कर गोपाला, गोविंदा कर गोपाला, मुझे अपना बना मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा। श्री गजानंद गणपति महाराज की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, खेड़ापति हनुमान जी महाराज, महाकालेश्वर भगवान, जय, हरसिद्धि मैया, जय, क्षिप्रा मैया, जय, नर्मदा मैया, जय, शारदा मैया, जय, भारत माता की जय, गौ माता, की जय, सदगुरुदेव भगवान, जय, बस्ती नगर, जय, श्री व्यास जी महाराज, जय, शुकानंद महाराज, परीक्षित महाराज, यज्ञ नारायण भगवान, जय, काशी विश्वनाथ भगवान, जय, श्री गिरिराज धरण भगवान, जय, भागवत महापुराण, जय, वैदिक सनातन धर्म, जय, शिव नमः पार्वती पतगे हर हर महादेव हर जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम। अकारण करुणा वर्णालय परात्पर परब्रह्म श्री तड़ंदित विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा गुप्त प्रगट सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यापक चेतनाओं को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का रसपान आज के षष्ठम सोपान में श्रावण महोत्सव अंतर्गत श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में पंडित श्री गोपाल जी शास्त्री जी के पावन सानिध्य में यज्ञ के आचार्य पंडित श्री विजय जी दुबे की पावन सन्निधि में और इस कथा के मनोरथ यजमान ठाकुर साहब हरि सिंह जी पंवार धनखेड़ी और उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धालु आज के छठे सत्र में आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। गिरधारी का स्वरूप ऐसा दिव्य था, ब्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भूल गए। यहाँ पूज्य और पूजक, भक्त और भगवान, ध्यान और ध्याता ये एक हो गए। आप ही पूजे आप पूजावे, जिनकी पूजा हो रही उसमें भी श्री कृष्ण
और जो पूजा कर रहे वो भी श्री कृष्ण। ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये तीनों एक हो गए। भक्त और भगवान यहाँ एक हो गए। भक्त और भगवान की तद्रूपता इस लीला में बताई गई है। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है। 7 दिनों तक वर्षा हुई। 12 मेघ जल बरसा रहे, 12 मेघ। एक मेघ बरसाए जल तो हाहाकार मच जाता है। यहां 12 मेघ जल बरसा रहे। इतना सारा जल कहां गया होगा? ये जल अगस्त मुनि ने पिया था। ये वो अगस्त मुनि है जो 3 बार में समुद्र का जल पी गए थे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, 3 बार में समुद्र का जल पी गए। पार्वती जी ने एक बार भोलेनाथ से कहा कि मैं ब्राह्मण भोजन कराना चाहती हूँ। भोलेनाथ बोले यहाँ कैलाश पर्वत पे ब्राह्मण भोजन की आवश्यकता नहीं है। पार्वती बोली ब्रह्माणी ब्राह्मण भोजन कराती है, इंद्राणी ब्राह्मण भोजन कराती है, लक्ष्मी ब्राह्मण भोजन कराती है, मैं ब्राह्मण भोजन कराऊंगी। भोलेनाथ ने सोचा ऐसा ब्राह्मण बुला के लाऊंगा कि ये बना बना के थक जाएगी लेकिन वो खाना बंद नहीं करेगा। भोलेनाथ पहुंच गए अगस्त मुनि के पास और अगस्त मुनि से कहा आपको कैलाश पर्वत पे भोजन करने आना है और इतनी देर तक भोजन करना है कि ये पार्वती बना बना के थक जाए। अगस्त मुनि आने वाले थे। पार्वती ने कहा मैं भोजन बनाऊंगी और आप परोसना। भोलेनाथ बोले हाँ ऐसा ही करेंगे। भोजन बनाना और परोसना 2 काम तो एक साथ हो नहीं पाएगा। और जब अगस्त मुनि आए, भोलेनाथ ने कहा देवी 2 आसन लगा देना। 2 किसके लिए? बोले मेहमान क्या अकेला भोजन करता है क्या? घर के व्यक्ति को भी साथ में भोजन करना पड़ता है। तो अगस्त मुनि और भोलेनाथ भोजन करने बैठ गए। सब्जी, पूरी, दही बड़ा, रसगुल्ला परोस दिया पार्वती ने। दोनों भोजन कर रहे। 1 घंटा निकल गया। ये ला रही सब्जी, पूरी, दही बड़ा, रसगुल्ला। भोलेनाथ आवाज लगा रहे सब्जी नहीं है, पूरी नहीं है, दही बड़ा नहीं है, रसगुल्ला नहीं है, देवी जल्दी लाओ, जल्दी करो। 2 घंटे निकल गए। आवाज आ रही सब्जी नहीं है, पूरी नहीं है, दही बड़ा नहीं है, रसगुल्ला नहीं है, देवी जल्दी लाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। 3 घंटे निकल गए। आवाज आ रही थाली में सब्जी नहीं है, पूरी नहीं है, दही बड़ा नहीं है, रसगुल्ला नहीं है, देवी जल्दी लाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। 4 घंटे हो गए। वो पार्वती पसीना पसीना हो गई। आवाज लगाई मेरे नटवर नंद किशोर प्यारे आ जाओ माखन चोर। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अरे वाह, कैलाश पर्वत पे भोजन चल रहा है, मैं भी भोजन करूंगा। पार्वती ने सोचा 2 समाज सुधारक बैठे थे, तीसरा और आ गया। 1 आसन और लगाया। सब्जी, पूरी, दही बड़ा, रसगुल्ला
भगवान श्री कृष्ण को भी परोस दिया और भगवान ने भोजन करके हाथ धो लिए। और ज्यादा लोग भोजन करते हो और एक व्यक्ति हाथ धो ले तो सबको हाथ धोने पड़ते हैं, इसलिए अगस्त मुनि ने भी हाथ धो लिए, भोलेनाथ ने भी हाथ धो लिए। और अगस्त मुनि बोले जल लाओ। श्री कृष्ण बोले जल यहाँ नहीं मिलेगा, द्वापर के अंत में मैं इंद्र की पूजा बंद करवाऊंगा, गोवर्धन की पूजा करवाऊंगा। इंद्र कोपायमान होकर के 12 मेघों को आज्ञा देगा और 12 मेघ मिलकर के जल की वर्षा करेंगे। तो मैं इतना सारा जल कहाँ ले जाऊंगा, आप वो जल पीने के लिए आ जाना। तो अगस्त मुनि ने ये जल पिया था। कुछ लोगों को तो शंका हो गई कि कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभासी हुई और चर्चा चल पड़ी, कहाँ भारी भरकम गोवर्धन पर्वत और कहाँ ये 7 वर्ष का लड़का, ये नंद जी का पुत्र है या किसी का उठा कर लाया गया। नंद बाबा आए, पूछा गया लड़का किसका है, बोले मेरा ही तो पुत्र है। बोले लोगों का कहना है कि इसने 7 कोस बड़े पर्वत को उठा लिया। नंद बाबा बोले कि गर्गाचार्य महाराज ने कहा था कि कन्हैया में नारायण जैसे गुण है। यशोदा ने चर्चा सुनी तो पूछा तो किसका है रे। कन्हैया ने कहा तेरा ही तो हूं मैं मां। बोले लोगों का कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे और तू काला क्यों। बोले मां मैं जन्म के समय तो गोरा ही था, लेकिन तेरी भूल के कारण काला हो गया। जब मेरा जन्म हुआ तो बड़ा अंधेरा छाया हुआ था, अंधेरी रात में मैं सारी रात करवटें बदलता रहा और अंधेरा मुझसे चिपक गया। बोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मान ली कि रात्रि की 12 बजे तक तो मैं जाग रही थी। इसके बाद न जाने क्या हुआ, मेरी भूल के कारण मेरा लाला काला हो गया। एकनाथ महाराज कहते हैं कि मनुष्य का कलेजा काला होता है क्योंकि उसमें काला काम रहता है। कृष्ण कीर्तन, ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन करने वाले की कालिमा को कन्हैया खींच लेता है। वैष्णवों के हृदयों को उज्जवल करते करते कन्हैया काला हो गया। गोपियां कहती हैं हम आंखों में काजल लगाती हैं, कन्हैया हमारी आंखों में बसा रहता है, काजल से काला हो गए। महाभारत में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से पूछा कि तेरे माता पिता कौन है। ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। यदि नंद यशोदा तेरे माता पिता है तो तू काला क्यों है। श्री कृष्ण ने कहा मैं कौरवों का काल बन के आया हूं इसलिए काला हूं। सब एक ही बात पूछ रहे, जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कि तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी रंग से काला होकर भी रंग से इतना निराला क्यों। जरा इतना बता दे कि तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कि तेरा रंग काला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया। मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया। रातों पार
कृष्ण कन्हैया लाल की, विश्वनाथ भगवान की। को मार दिया, मैंने काली पोतना को मार दिया, मैंने कालिया नाग पे नाच किया, मैंने कालिया नाग पे नाच किया। पुतना का रंग भी काला, नागों का रंग भी काला, पुतना का रंग भी काला, नागों का रंग भी काला, इसलिए मैं काला। जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला तो, जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला तो। हरि बोल। सखी रोज ही मुझे बुलाती है, सखी रोज ही मुझे बुलाती है, और माखन मिश्री खिलाती है, और माखन मिश्री खिलाती है। सखियों का मन भी काला, सखियों का मन भी काला, गजरे का रंग भी काला, गजरे का रंग भी काला, इसलिए मैं काला। जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला तो, जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला तो। काला होकर भी जगते, काला होकर भी जगते, इतना निराला तो जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला
लाल की जय। दुर्योधन से ऐसी बात करने वाले श्री कृष्ण राधा जी से कुछ और ही कहते हैं। लीला निकुंज में दोनों विराजमान थे। एक बार प्रेम से राधा जी ने पूछा, नाथ वैसे तो आप सुंदर हैं लेकिन श्याम क्यों हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि देवी वैसे तो मैं गोरा ही था, लेकिन आपकी शोभा को वृद्धिगत करने के लिए मैं श्याम हुआ। यदि हम दोनों गोरे होते तो लोग प्रशंसा किसकी करते? बढ़िया एक नंबर जोड़ी ढूंढी ली ने, ब्याह हुई रियो ने, तो कहीं भी नहीं। लोग तंदूरी रोटी खाएगा ने, मक्का की रोटी खाएगा ने, पनीर की सब्जी लेगा ने, इडली डोसा लेगा ने, चाउमीन खाएगा ने, स्टेज पे जाएगा, लिफाफो देगा, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना ने, छुट्टी। वो तो छोरो काड़ो होए, छोरी गोरी होए, ये छोरो ठिंगनो होए, छोरी लंबी होए, तो फिर बोलेगा कि इन्हें 50 लाख को खर्चो करियो पर जोड़ी ढंग की नहीं ढूंढी। आपकी शोभा को वृद्धिगत करने के लिए मैं श्याम हुआ। इंद्रादि देव श्री कृष्ण की पूजा करने आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम जान न सके, हम पहचान न सके, हमें क्षमा करें। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया और उस दूध को जहां इकट्ठा किया गया उसे सुरभि कुंड कहते हैं। वो सुरभि कुंड है। गोवर्धन पूजा करवाई भगवान ने। ब्रज में जो रूढ़िवाद चला आ रहा था, रूढ़िवादी परंपरा को नष्ट करके नई परंपरा का उद्घोष भगवान ने ब्रजमंडल में किया। शास्त्रोक्त परंपरा कभी बदली नहीं जा सकती, लेकिन रूढ़िवादी परंपरा बदली जा सकती। जो शास्त्रोक्त है वो नहीं बदलाएगा, पर रूढ़िवाद तो बदल देना चाहिए। रूढ़िवाद है बहुत गांव में, बहुत घर में। हमारा यहाँ तो योज चले शुरू से, हम तो शुरू से योज करता ही नहीं, कोई बदलाव नहीं। बहुत काम ऐसा भी है शुरू से कि भी अपने सबके बंद भी करना पड़ा। पहला छकड़ा से जाता था, अब कार से जा रहे कि नहीं जा रहे। और जल्दी जाना रहे तो टिकट करानी पड़े और सीधा इंदौर से चेन्नई। बोल दो कि नहीं नहीं हमारे तो शुरू से चलन है, हम तो छकड़ा से जाता ही रहा, छकड़ा से जाएगा। हो पाएगा संभव? शास्त्रोक्त नहीं बदल सकते, लेकिन रूढ़िवाद को बंद कर देना चाहिए। एक घर में बिल्ली पाली रखी थी। कोई तोता पाल ले, कोई उल्लू पाल ले, कोई बंदर पाल ले, कोई खरगोश पाल ले, कोई कुत्ता पाल ले, कोई कोई मुगालता पाल ले। उनने बिल्ली पाली रखी थी। अब जो ये पालतू जानवर रहे वो घर में सब दूर जाए। बिल्ली सब दूर जाती थी, किचन में ने, डाइनिंग टेबल पे ने, गेस्ट रूम में ने, बेडरूम में ने, बिल्ली सब दूर जाती थी। अब एक बार जिनका यहाँ बिल्ली पाली रखी थी, उनका यहाँ ब्याह था उनका लड़का को, तो खोपरा पाक की ट्रे जमी रही थी और बिल्ली गई और खोपरा पाक की ट्रे में 4-5 पंजा मंडी के आगे निकली। अब बिल्ली को पंजो मंडी वो खोपरा पाक, घर वाला ने सोचो कि अपन तो खाई लांगा, पर जो रिश्तेदार आएगा भी नहीं खाएगा। तो बिल्ली का ऊपर एक तपेलो ढाकी दियो। कब? जब रसोई बनी रही थी तब। फिर प्रीति भोज होयो, बारात गई, बारात आई। कितना दिन हो गया चौधरी साहब? 3। और बिल्ली के ऑक्सीजन हवा नहीं मिली तो बिल्ली मरी।
अब किचन में बिल्ली फेंको और जाएगी। बुआ जी के कही दो तो भी बोले कि हूँ हमारा भतीजा को ब्याह करवाई कि मिनका मिनकी फेंकवाई। बेन के बोलो तो बेन मना करे। तो जो नई नई सासू बनी थी नहीं, वह बहुत अकल वाली थी। उन्हें सोचो कि अपन इन नई लाड़ी के जो कांगा हो जाएगा। तो नई लाड़ी के क्यों कि बेटा अपना किचन में एक बिल्ली मरी गई, एक टांग में रस्सी बांधी ने वहीं बागर का पार फेंकिया। नई लाड़ी ने बिल्ली की टांग में रस्सी बांधी, खींची ने बागर का पार फेंकी। नई लाड़ी समझे कि जैसा कांकड़ डोला छोड़ाया ऐसे कहीं ना कहीं परंपरा होगा। अब समय बीतियो, वो नई लाड़ी का यहाँ छोरो होयो, वो 22-25 साल को होयो और उको ब्याह करियो। लाड़ी आई जब इनने बिल्ली पाली नहीं रखी थी, पर बिल्ली लाया, बिल्ली मारी, किचन में रखी ने नई लाड़ी से क्योंकि बेटा अपना किचन में बिल्ली मरी गई, एक टांग में रस्सी बांधी ने खींची ने वही बागर का पार फेंकिया। अपना परिवार में परंपरा है, मारी सासू ने भी मार से फेंकाड़ी। ये रूढ़िवाद बस ऐसे चल ही रही हो कि हमारा तो शुरू से चलते ही रहो, हम तो ये सोच करना। ब्रिज में रूढ़िवाद चला रहा था, भगवान ने उस रूढ़िवादी परंपरा को नष्ट करके नई परंपरा का उद्घोष इस गोवर्धन लीला में किया है। पर्यावरण से जोड़ने का काम किया भगवान ने। हम सनातन धर्मावलंबी, हम प्रकृति पूजक, हम धरती की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, वनस्पति की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं। हम प्रकृति पूजक। एक कोई अमावस आएगा तो उन बड़ ढूंढेगा। आज बोले आज बड़ सावित्री अमावस। कॉलोनी में भी गार्डन वार्डन हो नहीं धर्मेंद्र भैया, तो बड़ लगाना पड़े, भले बड़ो पौधो क्यों। अरे बोले ये पूजा करवा कहाँ जाएगा, है नहीं अपन प्रकृति पूजक। कोई दिन पीपल ढूंढेगा, आज सोमती अमावस है, पीपल का फेरा लगाना है तो पीपल जरूर। धार्मिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक तो ही क्यों, वैज्ञानिक भी है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यदि कोई दे तो पीपल दे, और वृक्ष जितना भी है वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करे और अपनी जीवन दायिनी अपनी जो प्राण वायु है ऑक्सीजन वह अपने दे। और ऑक्सीजन की कीमत तो अपन 2020 और 21 में बहुत अच्छे से समझी चुके हैं। अपना कितना ही परिजन पुरजन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलवा का कारण काल कवलित हो चुके हैं। अपनो सबको दायित्व है कि अपन वृक्षारोपण करा, और जितनी रुचि पौधों लगावा में अपनो फोटो खिंचावा की रे, उससे ज्यादा अपनी रुचि उन पौधा के पेड़ बढ़ावा में होनी चाहिए। अपन जब ये संसार छोड़ के जाएंगे ना, 2.5 कुंटल लकड़ी लगेगा, ये एवरेज है। लगभग शमशान में 2.5 कुंटल लकड़ी लगे। तो अपन जब जाएगा तो अपन इतना पौधा पेड़ पौधा लगाया अपन ने कि अपन इन प्रकृति से 2.5 कुंटल लकड़ी लेवा को अपनो अधिकार है। तो सबसे अच्छा काम है अपन पौधारोपण शुरू कर दो। और जरूरी नहीं कि अपन पेड़ लगाएं उससे जलाएंगा। अपना पिताजी ने लगाया भी अपने काम में आएगा, अपन लगाएंगा भी अपना बच्चा का काम में आएगा। अल्टरनेट सिस्टम चल तो रहेगा। पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है और आज की आवश्यकता है। आज घर घर में एसी लगी गई है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब एसी भी काम नहीं करेगा। अगर अपन ने पौधारोपण को संकल्प करके उनके पेड़ बढ़ावा को अगर संकल्प लेना अपन ने शुरू कर दियो तो एक दिन निश्चित भी पौधा पेड़ बनेगा और अपनी ऑक्सीजन की कमी दूर करवा को काम करेगा। श्री कृष्ण ने सबको जोड़ करके यहाँ पूजन करवाया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट